हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग ये स्टेट पीजीटी मैथ्स 2019 का सॉल्यूशन कर रहे थे और ये उसका लेक्चर नंबर 4 होगा। शुरुआती 3 लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2020 एचटेट पीजीटी मैथ्स 2020 का भी सोल्यूशन मैंने जो है अपलोड किया हुआ है। साथ ही साथ 2018 का भी कंप्लीट सोल्यूशन मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो उन दोनों का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनको आप जरूर देखिएगा, उससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको आप जरूर जो है उसको आप क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और वहां पे अपने क्वेश्चंस का डिस्कशन करिए। साथ ही साथ आपको जो है मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी और साथ ही साथ जो है अगर हम लोग बात करें डी ट्रिपल एस बी एच टेट या अपने स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या आप केबीएस एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहां पे आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है। ठीक है। और वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एक रजिस्ट्रेशन कर लेना है और उसके बाद फी का पेमेंट करके आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज में हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज असाइनमेंट एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। काफी शांत, काफी जो है व्यवस्थित तरीके से जो है इसको बनाया गया है और निश्चित रूप से आपकी सफलता में काफी हेल्प करेगा। और कोर्सेज से संबंधित अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पे आप व्हाट्सएप करके भी कोर्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 कहा जा रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 एक्स माइनस 2 अपन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर इसका हम लोग फॉर्म चेक करेंगे, लिमिट का हमेशा फॉर्म सबसे पहले चेक किया जाता है। एक्स यहाँ पे मैं अगर 2 रखूंगा तो 2 माइनस 2 जीरो, कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 जीरो, तो ऊपर कितना आ जाएगा 0 और नीचे कितना आ जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए आपको मालूम है कि 1 माइनस कॉस 2 एक्स को लिखा जाता है 2 sin² एक्स। ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 एक्स को लिखा जाता है 2 sin²। ब्रैकेट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 एक्स, एक्स यहाँ पे क्या लिखा हो, x-2। तो जो ब्रैकेट वाली चीज है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, पहले तो इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में क्या आएगा, 2 sin² एक्स, एक्स कौन है, x-2 है। ठीक है। और नीचे डिवाइडेड बाई कितना बचेगा हमारे पास, x-2 होगा। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट गड़बड़ी ये करते हैं कि इसको बाहर निकाल लेंगे, तो sin² x-2 भीतर है तो बाहर कितना आ जाएगा, sin x-2 हो जाएगा, जहां पे थोड़ी सी मिस्टेक आप करते हैं। तो इसका सही तरीका ये होगा कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम लोग मॉड एक्स लिखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, भीतर तो बचेगा √2 और बाहर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ sin x-2 आ जाएगा, मॉड ऑफ sin x-2 आ जाएगा और नीचे हमारे पास कितना है, x-2 है। ठीक है। और एक्स टेंडिंग टू 2 है। अब जब मॉड आ गया तो निश्चित रूप से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते कैसे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, जो कि कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और जहां पे x होगा वहां पे हम 2 माइनस एच पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 मॉड में कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स, जहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, 2 माइनस एच ब्रैक और फिर -2 हो जाएगा और नीचे कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 2 माइनस एच माइनस 2 मिलेगा। ठीक है। कुछ कैंसिल होगा तो हम लोग कैंसिल करेंगे इसको, नीचे भी हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, तो अब हम लोग क्या मिलने वाला है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है। यहाँ पे मिलेगा √2 और यहाँ पे मॉडुलस में क्या मिलेगा, साइन ऑफ माइनस एच, जो कि कितना हो जाएगा, माइनस साइन एच, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना मिलने वाला, माइनस एच मिलने वाला है। अब देखिए मॉड में साइन एच है तो बाहर आएगा, मॉड से कोई भी चीज आती है तो पॉजिटिव बन जाती है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √2 और बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन एच अपॉन नीचे कितना, माइनस एच है। देखिए साइन एच बाई एच मतलब साइन थीटा बाई थीटा तो 1 होता है। तो कुल मिला के इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, राइट हैंड -√2 मिलेगी। ठीक है। अब अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालने चले तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और क्या यहाँ पे क्या चेंज आएगा, √2 मॉड में कितना आ जाएगा, साइन जहाँ पे एक्स होगा वहां पे हम लोग रखेंगे 2 प्लस एच माइनस 2। ठीक है।
और डिवाइडेड बाय नीचे भी कितना हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 फिर से कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और √2 मॉड में कितना बचेगा साइन एच, और नीचे भी कितना है एच है। तो साइन एच जब बाहर आएगा मॉड से, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन एच तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, बाहर आएगा तो कैसा आएगा, बाहर साइन एच आएगा और नीचे भी कितना एच है, तो साइन एच बाई एच 1 होता है। तो राइट हैंड लिमिट हमारी √2 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट -2 आ गई। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है एक फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल है, तो पूछा जा रहा है k प्लस एम की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से ये जो है ये 3 पे भी डिफरेंशिएबल होगा। तो 3 पे अगर हम लोग इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, जिसको हम लोग लिखेंगे एफ डैश 3 माइनस से, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये है इस वाले फंक्शन जो पहला वाला इसका फंक्शन, ये वाला जो डेफिनेशन है, उसको डिफरेंशिएट करके उसमें x इज इक्वल टू 3 आपको पुट कर देना है। तो k हो गया कांस्टेंट, √x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 √x, √x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 √x, और x इज इक्वल टू 3 पे निकालना, तो x जहाँ 3 पुट कर देंगे नीचे, कितना आ जाएगा k/2, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 4, अंडर रूट 4 कितना मिलता है 2, मतलब k बाई कितना हो गया 4। ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश 3 प्लस, तो ये सेकंड वाले डेफिनेशन से निकालेंगे। ठीक है ना, तो सेकंड वाला को डिफरेंशिएट कर दीजिए, इस डेफिनेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यम हो गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 का डेरिवेटिव 0 आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, यम आ गया। अब कहा जा रहा है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब 3 पे भी डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, डिफरेंशिएबल तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आएगा। तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4m मिलेगा, k इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा 4m मिलेगा। ये पहला इक्वेशन हमको मिल गया। अब देखिए फंक्शन चूंकि डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस भी होगा। कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। 3 पे हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एफ ऑफ 3 माइनस, ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट डेफिनेशन जहां x है वहां पे 3 पुट कर दीजिए, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब कितना मिलेगा 2k। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग निकालें, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3, तो सेकंड डेफिनेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सेकंड डेफिनेशन में आप x जहाँ 3 पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ 3 प्लस, ये हमको कितना मिल जाएगा 3m + 2। ठीक है ना, 3m + 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना मिले था 2k मिले था। तो चूंकि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो x इज इक्वल टू 3 में कंटिन्यूअस भी होगा, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब 2k इज इक्वल टू कितना आ गया 3m + 2 आ गया। ठीक है, और k की वैल्यू कितनी है 4m है, तो यहाँ पर रख दें कितना हो जाएगा 8m इज इक्वल टू 3m + 2, तो 8m - 3m कितना हो जाएगा यहाँ से 5m इज इक्वल टू 2, तो यम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5 आ जाएगी। ठीक है, तो यम की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/5 आ जाएगी, और मुझे निकालना k प्लस m, तो k की वैल्यू हो गई 2/5 और यम की वैल्यू कितनी हो गई, यम की वैल्यू 2/5, k की वैल्यू कितनी 8/5, तो कुल मिलाकर 10/5, तो आंसर हमारा कितना आएगा 2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्डर एंड डिग्री पूछा जा रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा। देखिए जब भी आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना हो तो जो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन फ्री होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इस d2y/dx2 के ऊपर 3/2 लगा हुआ है, और यहाँ पर dy/dx के ऊपर क्या लगा हुआ 1/2 लगा हुआ है, तो ये आपको गायब करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके जो फ्रैक्शन है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं d2y/dx2, ठीक है, होल टू द पावर कितना है 3/2, और माइनस कितना है dy/dx होल टू द पावर कितना है 1/2, और राइट में कितना हो गया 4। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास d2y/dx2 का कितना हो जाएगा क्यूब, इसका स्क्वायर करेंगे 2 पावर कट जाएगा, मतलब क्यूब आ जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा dy/dx, ये हो गया a² प्लस b² हो गया, और क्या लिखने वाले हैं -2ab, तो -2, और a कितना हमारा है d2y/dx2 की पावर 3/2, और मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे dy/dx की पावर क्या लिखेंगे 1/2, और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखिए फिर से क्या करेंगे, जो 16 है उसको लेफ्ट में ले लेते हैं, और ये जो फ्रैक्शन वाला टर्म है ना उसको मैं राइट में भेज देता हूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा d2y/dx2 का क्या बचेगा होल क्यूब, ठीक है ना, और प्लस क्या बचेगा dy/dx बचेगा, और -16। ठीक है, ये लेफ्ट में बचेगा, राइट में कितना बचेगा हमारे पास 2 टाइम्स
d2y/dx2 होल टू द पावर कितना 3/2 और क्या बचेगा dy/dx होल टू द पावर 1/2। अब दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दे तो राइट में जो फ्रैक्शन है वो गायब हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो देखिए लेफ्ट में हमको क्या करना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं पूरा पूरा इसको ओपन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम पावर सिर्फ देखना है। तो जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जब लिखेंगे तो क्या आएगा d2y/dx2 की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। और फिर ए स्क्वायर आ गया, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c आएगा। मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। राइट हैंड साइड में कितना आने वाला जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स कितना आ जाएगा d2y/dx2 की पावर कितना आ जाएगा 3 और कितना आ जाएगा dy/dx आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे आप यहाँ पे फ्रैक्शन फ्री हो जाएगा। इस स्टेप में क्या हो जाएगा फ्रैक्शन फ्री हो जाएगा। और आप जब देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे और उसकी पावर कितनी है 6 है। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 6 के साथ जो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -2/7 -π/2 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले tan लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे cos। अब देखिए cos इनवर्स ऑफ -x, cos इनवर्स ऑफ -x ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, भीतर जो हमारा cos इनवर्स -2/7 इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस क्या लिखेंगे cos इनवर्स 2/7, ठीक है। और फिर कितना -π/2 है हमारे पास है। तो कितना बन जाएगा ये tan ऑफ पाई माइनस π/2 कितना आ जाएगा पाई बाई टू माइनस कितना हो जाएगा cos इनवर्स 2/7। अब देखिए फार्मूला ये भी होता है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमेशा π/2 आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बना है तो हम लोग इसको क्या लिखने वाले हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। एक्स कितना है 2/7 है। अब मुझे tan ऑफ साइन इनवर्स 2/7 की वैल्यू निकालनी है। मैं साइन इनवर्स 2/7 को कितना मान लूंगा थीटा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल कितना मिलेगा 2/7। एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, यहाँ पे थीटा हो गया, साइन थीटा 2/7 है मतलब परपेंडिकुलर कितना है 2 है, हाइपोटेनस 7 है। तो यहाँ पे जो हमारे को बेस मिलने वाला है वो कितना मिलेगा अंडर रूट में 49 - 4 मतलब 45 मिलेगा। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, देखिए जब साइन इनवर्स 2/7 का हमने थीटा माना है तो ये कितना बन चुका है tan थीटा। तो tan थीटा इस ट्रायंगल से निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कितना आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 45 का मतलब कितना हो जाएगा 3√5 हो जाएगा। तो 2/3√5 इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 कहा जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आर ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। कह रहा उन सारे सर्कल्स का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जो कि ओरिजिन से पास होते हैं, जो कि कहाँ से पास होते हैं ओरिजिन से पास होते हैं और जिनका सेंटर कहाँ पे होता है जिनका सेंटर हैविंग सेंटर्स ऑन एक्स एक्सिस, उनका सेंटर कहाँ पे होता है एक्स एक्सिस पे होता है। तो ऐसे ढेर सारे सर्कल्स होंगे जिसका जिस जिस जो ओरिजिन से पास होगा और जिनका सेंटर कहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं। तो उसका क्या निकालना है आपको, उस फैमिली का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए अगर सर्कल का इक्वेशन लिखना चाहें तो इसका सेंटर कितना है इसका सेंटर कितना a0 और इसका रेडियस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से और कितना बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। तो एक्स को अगर हम लोग नीचे ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना बचा 2a बचा। अब देखिए यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है a, इसलिए हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y dy/dx। तो डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो बस इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना। तो यहाँ से मिलेगा 2x स्क्वायर और कितना मिलेगा 2xy dy/dx, ठीक है ना। और इज इक्वल टू या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये जो माइनस वाई स्क्वायर उसको राइट में भेज देंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और कितना मिल जाएगा dy/dx। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो कि इंटीग्रेशन में एक बहुत बढ़िया यूजफुल फार्मूला होता है कि अगर एक फंक्शन लिखा हो और उसका डेरिवेटिव लिखा हो सम के फॉर्म में, और बाहर क्या लिखा हो ई की पावर एक्स लिखा हो, डी एक्स लिखा हो, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ई की पावर एक्स इंटू यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसको लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो देखिए कुछ ऐसी ही चीज यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है ना, ऐसी ही कुछ चीज बनने वाली है। इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। तो बस करना क्या है, जो ब्रैकेट में जो चीज है ना उसको दो पार्ट में इस तरीके से बांटना है कि एक उसका एक फंक्शन हो और दूसरा उसका क्या हो, डेरिवेटिव हो। तो चलिए इसको हम लोग बांटते हैं। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले मैं ये जो एक्स स्क्वायर है और वन है इसको एक साथ मैंने ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर कितना है, 3/2 है, ठीक है ना। और फिर जो बचा क्या, माइनस एक्स अपॉन कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको अलग अलग मैंने लिख दिया। और बाहर क्या है, ई की पावर एक्स और कितना डी एक्स है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम लोग बात करें, अगर इसको थोड़ा सा पहले वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर, तो ऊपर वन प्लस एक्स स्क्वायर की एक पावर है, नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 पावर है। तो सिंप्लीफाई होकर कितना हो जाएगा, वन अपॉन कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। और चाहे तो यहाँ प्लस लगा के इसको माइनस में कर दीजिए, माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है ना। और ब्रैकेट बंद, और बाहर कितना लिखा हुआ, ई की पावर एक्स लिखा हुआ है और कितना लिखा हुआ, डी एक्स लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए या तो ये वाला फंक्शन होगा और या तो ये वाला फंक्शन होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट को चेक करता हूँ। तो डी डी एक्स आप मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की होल टू द पावर 1/2। तो ये कितना बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर कितना हो जाएगा, -1/2। तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा तो कितना बन जाएगा, एन एन, और कितना हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन करेंगे तो -3/2 बन जाएगा। और वन प्लस एक्स स्क्वायर को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो यहाँ से टू टू कैंसिल हो गया, ऊपर बचा -x, नीचे क्या बच गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस फंक्शन, ये जो हमने फर्स्ट लिया, फर्स्ट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है, सेकंड फंक्शन आ रहा है। मतलब अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो सेकंड वाला क्या है, एफ डैश एक्स है। इसका मतलब हम आंसर क्या लिखने वाले इस फार्मूले के हिसाब से, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स कितना, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 1/2, ठीक है ना, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। और क्या लिखने वाले हैं, प्लस सी लिखने वाले हैं। आपसे पूछा गया है कि, अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या पूछा गया, तो एफ ऑफ एक्स तो पता लग गया हमको, ठीक है। हम एफ ऑफ एक्स को अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स हमारा हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के, मतलब वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन हो गया। पहला ऑप्शन ये कि क्या ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं, अगर एक्स जहाँ पे माइनस एक्स रख दीजिए और कोई चेंज ना आए तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं रफ करता हूँ इसको, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसमें फंक्शन में एक्स जहाँ पे माइनस एक्स लिखूँ तो क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फिर से क्या बन जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया था, तो ये इवन फंक्शन हो ही गया। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127, कहा जा रहा है इस लिमिट को आपको निकालना है। तो इस लिमिट को निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले इसको आपको समीशन के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो ये जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है इसको हम रहने देंगे, ठीक है। फिर हम समेशन लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका पैटर्न को आप जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए क्या है, थोड़ा सा अगर ये जो फर्स्ट टर्म को थोड़ा सा इन्होंने डिस्टर्ब करके लिखा है। अगर फर्स्ट टर्म को मैं लिखना चाहूँ, 1/n है ना, देखिए आगे पैटर्न को जरा देखिए आप, एन स्क्वायर है और नीचे एन प्लस वन का होल क्यूब है। तो पिछले वाले में क्या रहा था, उसके एन प्लस जीरो का होल क्यूब रहा होगा, और ऊपर ऊपर क्या रहा होगा, एन स्क्वायर, नीचे क्या रहा होगा, एन प्लस जीरो का होल क्यूब रहा होगा। तभी तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1/n आ जाएगा, ठीक है ना। ये पहला टर्म रहा होगा। तो इस तरीके से ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म है, और nth टर्म तक ये गए हैं, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हर हर बार ऊपर क्या आना है, एन स्क्वायर, वो मैं ऊपर एन स्क्वायर लिख देता हूँ। और नीचे देखिए हर में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो मैं एन लिख देता हूँ। प्लस उसके बाद देखिए ये वेरी कर रहा है, पहले टर्म में जीरो, दूसरे टर्म में यहाँ पे वन है, अगले टर्म में टू होगा, अगले टर्म में थ्री आएगा। तो ये इस यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ क्योंकि ये वेरी कर रहा है, और नीचे इसका क्या लिख देता हूँ, होल क्यूब लिख देता हूँ, ठीक है ना। और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, आर इज इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक वेरी करेगा, एन तक वेरी करेगा। आप चाहे तो इसको ओपन करके देख लीजिए, ये टर्म आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे
लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको आप रहने दीजिए, आर इज इक्वल टू जीरो टू एन को भी आप रहने दीजिए, और एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है ना, आर बाई एन का टर्म बनाना है, यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है यहाँ पे आर बाई एन का टर्म बनाना है, ठीक है ना। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एन भीतर से कॉमन ले लूँ तो बाहर कितना आ जाएगा, एन क्यूब आ जाएगा, और भीतर क्या बचेगा, वन प्लस आर बाई एन बचेगा, और क्या बचेगा, होल क्यूब बचेगा, ठीक है। तो ये एन स्क्वायर की दो पावर इससे कट जाएगी। अब हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आर इज इक्वल टू जीरो से लेकर एन, और क्या बचेगा, वन बाई एन इंटू क्या बचेगा, वन अपॉन वन प्लस आर बाई एन का क्या बचेगा, होल क्यूब बचेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, वन बाई एन को हम लोग लिखते हैं डी एक्स, ठीक है, आर बाई एन को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, और ये जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और ये सब चीजें ये मिलकर क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन बन गया, और वन अपॉन वन प्लस आर बाई एन को आपने क्या लिखा है, एक्स लिखा है, वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल क्यूब बन गया, और ये जो वन बाई एन है वो क्या बन गया, डी एक्स बन गया। अब बचा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, आपको लिखना है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए आर बाई एन में सबसे पहले ये लोअर लिमिट आर इज इक्वल कितना पुट करेंगे, जीरो, तो कितना आ जाएगा, जीरो बाई एन, मतलब कितना आ जाएगा, जीरो, इसकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, जीरो। फिर आर बाई एन में आपको इस समेशन की अपर लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट कितनी, एन है, तो एन बाई एन कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है ना। अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, वन। अब इस इंटीग्रेशन का आंसर जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएं तो क्या बनने वाला है, जीरो टू वन, वन प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन लगा दें तो वन प्लस एक्स की पावर कितना, माइनस टू, अपन कितना बनने वाला, माइनस टू, ठीक है ना। और लिमिट लगा देते हैं कितना, जीरो टू वन। थोड़ा अगर हम इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो माइनस वन बाई टू को हम बाहर ले लेते हैं, और वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और लिमिट कितना हो जाएगा, जीरो टू वन। तो वन पुट करेंगे तो कितना आने वाला है, वन पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, वन बाई फोर, और जीरो पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, जीरो पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, वन मिलेगा। तो वन बाई फोर माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री बाई फोर, बाहर माइनस वन बाई टू है, कुल मिला के कितना आंसर आ जाएगा, थ्री बाई एट हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 में कहा जा रहा है, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो बताना कौन सा सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कि इसके लिए आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y जो होता है वो हमारा कितना होता है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स इंटू वाई, ठीक है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला इसका होता है। तो पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, और राइट में मैं क्या लिख दूंगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, ठीक है ना, कि अभी तो हम एक बार में दो ही टर्म को ऐड कर पाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो लेफ्ट में कितना आ जाएगा, देखिए लेफ्ट में आ जाएगा कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और राइट में कितना आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड हो जाएगा, ठीक है। ये तो दोनों तरफ हम लोग अब क्या अप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर देते हैं, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स तो एक्स ही आता है, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब आपको मालूम कॉस वन एट्टी माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ऑफ क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स जेड लिखेंगे। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जेड कितना होता है, जेड होता है, कितना आ जाएगा, माइनस जेड। अब माइनस जेड को मैं लेफ्ट में ले लूंगा, कितना बन जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड, और बाकी चीजों को मैं राइट में भेज देता हूँ, कितना अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, लेफ्ट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू एक्स वाई जेड बचेगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा। ये जो राइट में माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर उसको लेफ्ट में ले लें अगर, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, वन बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129 कहा जाए, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट टू कामा थ्री एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इन सब चीजों से बाउंडेड जो एरिया है वो आपको क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। देखिए वाई माइनस टू को मैं अगर कैपिटल वाई मान लूँ तो कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स टाइप का बन रहा है, जहाँ पे वाई को मैं वाई माइनस टू बोल रहा हूँ और कैपिटल एक्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स माइनस वन बोल रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स टाइप का ये पैराबोला है, ठीक है ना। तो ये इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ना होके बल्कि कहाँ पे होगा, वन कामा टू पे होगा, इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, वन कामा टू पे होगा। तो कुछ इस तरीके का ये पैराबोला बनेगा, कुछ इस तरीके का ये पैराबोला बनेगा,
ठीक है ना, 1, 2 पे इसका क्या होने वाला, वर्टेक्स होने वाला है ना, 1, 2 पे इसका क्या बनेगा, वर्टेक्स बनेगा। ठीक है, अब इसके कहा जा रहा है पॉइंट 2, 3 पे टेंजेंट खींचा गया है। ठीक है ना, इसके पॉइंट 2, 3 पे क्या खींचा गया है, टेंजेंट खींचा गया। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा है कितना, 2, 3 है, इस यहाँ पे क्या खींचा गया, टेंजेंट खींचा गया। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इस टेंजेंट से, ठीक है, कहा रहा है एरिया रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला से बाउंडेड हो, टेंजेंट से बाउंडेड हो और एक्स एक्सिस से बाउंडेड हो। तो देखिए कौन सा एरिया आने वाला है, पैराबोला से बाउंडेड, टेंजेंट से बाउंडेड और एक्स एक्सिस से बाउंडेड, ये हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। यहाँ से भी मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे ज्वाइन करवा देता हूँ। ठीक है ना, तो और इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ बी। ठीक है, बी दे देता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम मैं डी दे देता हूँ, डी। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन निकालें। टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए सबसे पहले। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना मिलेगा, ट्वाइस, कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, ट्वाइस y-2, और y-2 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, कितना मिलेगा, dy/dx, और राइट हैंड साइड में x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 1/2 y-2। किस पॉइंट पर हमको टेंजेंट निकालना है, हमको निकालना 2, 3 पे। तो dy/dx निकालेंगे किस पॉइंट पे, 2, 3 पे। तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 - 2 कितना हो गया, 1, 2 1 जा कितना हो गया, 2। तो हमें टेंजेंट का स्लोप पता हो गया और पॉइंट पता है, ये तो टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, y-y1 इज इक्वल टू mx-x1 से हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन कितना आ जाएगा, x-2y+4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे y 0 होगा। तो यहाँ पे मैं y का a का कोऑर्डिनेट निकालने जा रहा हूँ, मैं y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रख दूंगा, तो x इज इक्वल टू -4 मिलेगा। a का कोऑर्डिनेट -4 0 हो गया। ये वाई एक्सिस कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे x 0 होगा। तो b का कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहूँ मैं तो क्या लिखूंगा, x 0 0 रख दीजिए। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। ठीक है ना, x इक्वल टू 0 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो b का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, 2। d का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो देखिए ये c का कोऑर्डिनेट कितना है, 2, 3, मतलब x पे 2 गया है, y पे 3 गया है। तो y पे 3 मतलब इस पॉइंट d का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये वाला जो हम इसको दूसरे कलर से थोड़ा सेट करेंगे। ठीक है ना, ये वाला कलर का जो एरिया है ये तो हम ट्रायंगल से निकाल लेंगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वाला एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या लगा देंगे, हाफ इंटू बेस। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब ए ओ कितना है, -4, मतलब लेंथ कितना है 4, और हाइट कितनी है 2 है, हाइट कितनी है 2 है, 2 से कट जाएगा तो ये एरिया ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए जो ये बचा वाला एरिया है इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बचे वाले एरिया के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, और अच्छा इस ट्रायंगल का भी एरिया निकल जाएगा, बी सी डी का भी एरिया निकल जाएगा। देखिए बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2, मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2 और डी का कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब ये बेस कितना हो गया 1, मतलब बी डी का लेंथ कितना हो गया 1, और ये जो सी डी है ये लेंथ कितना है 2 है। तो हम लोग एरिया ट्रायंगल बी सी डी भी निकाल सकते हैं, एरिया ट्रायंगल बी सी डी निकाले तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया 1 और हाइट कितनी हो गई 2, इसका एरिया कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का भी एरिया 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए जो बचा हुआ पोर्शन है उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिप बनाएंगे, ऐसे एक स्ट्रिप बनाएंगे और इस स्ट्रिप को हम लोग वेरी करवाएंगे, इस स्ट्रिप को हम लोग वेरी करवाएंगे, कहाँ से कहाँ तक वेरी करवाएंगे, 0 से लेकर 3 तक वेरी करवाएंगे। इस स्ट्रिप को अगर मैं 0 से लेकर 3 तक वेरी करवा दूं, और इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी, इस स्ट्रिप की विड्थ होगी डी वाई। ठीक है ना, तो और इसका लेंथ कितना होगा, एक्स डी वाई, मतलब फार्मूला हम क्या लगाएंगे, एक्स डी वाई लगाएंगे और 0 to 3 इंटीग्रेट करेंगे। तो 0 जब 3 तक हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो ये वाला ट्रायंगल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल, बी सी डी भी इंक्लूड हो जाएगा, जिसको हम बाद में माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, अच्छा ये वाला एरिया हम निकालने जा रहे हैं। तो यक्स हमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से कर्व से यक्स मिल जाएगा। यक्स कितना मिल जाएगा, y-2 का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और कितना मिलेगा डी वाई। और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3 तक। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 0 to 3 तक, ये कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया की बात करने जा रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया की बात करने जा रहे हैं। ये तो आप इंटीग्रेट कर लिया आपने, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, पहले 6 लिख दिए। तो 6 का मतलब आप समझ रहे हैं, ये देखिए पूरा एरिया आ जाएगा, 6 का मतलब ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो ट्रायंगल का तो माइनस करें, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसको माइनस करना पड़ेगा, और जो लेफ्ट में ट्रायंगल ए वो भी उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है 1 है, तो उसको माइनस कर दिया, और लेफ्ट में जो ट्रायंगल ए वो भी उसको ऐड करना है, वो कितना 4 है। तो 6 - 1 कितना हो गया 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा
5/4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। इसकी प्रैक्टिस आपको एक बार और करनी पड़ेगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कहा जा रहा है कि 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स अंडर रूट साइन 2x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए जो भीतर बनेगा साइन, भीतर क्या बनेगा, साइन 2x में क्या बनेगा, 2 sin x cos x बनेगा, 2 sin x cos x बनेगा। और बाहर हमारे पास कितना है, कॉस क्यूब एक्स है, ठीक है ना। और ऊपर कितना है, dx है। मैं भीतर से क्या करने वाला हूँ, मैं भीतर से यहाँ पे कॉस एक्स कॉमन करूंगा, ठीक है ना। या भीतर से मैं कॉस स्क्वायर एक्स निकालूंगा तो बाहर कितना आएगा, कॉस एक्स आएगा। मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस की पावर 4x, ठीक है। तो अंडर रूट जो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिए हैं तो कितना हो जाएगा, एक कॉस तो कॉमन होगा और एक कॉस आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 2 sin x और क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे कॉस एक्स, ठीक है। 1/cos की पावर 4x मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, सेक की पावर 4x आ जाएगा। सेक की पावर 4x मतलब सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और कितना, dx, ठीक है। और नीचे कितना बनने वाला, अंडर रूट में क्या बनेगा, अंडर रूट में बनेगा √2, ठीक है ना, √2 और क्या बनेगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या बन जाएगा, टेन एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। अब मैं टेन एक्स को अगर टी कर दूं, टेन एक्स को मैं अगर टी कर दूं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है इसको मैं डी टी लिख देता हूँ। और जो एक और सेक स्क्वायर एक्स बचेगा उसको 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो 1 + t² डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, √2t हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग, इसको हम लोग 1/√2 तो बाहर ले सकते हैं, 1/√2 बाहर ले सकते हैं। और इंटीग्रेशन वर्ग हमारे पास क्या बचेगा, 1/√t, 1/√t का मतलब t की पावर -1/2 और प्लस इसको अलग अलग करके टू टी की पावर, टी का स्क्वायर और नीचे √t है तो कितना बचेगा, t की पावर कितना बचेगा, 3/2 बचेगा। और क्या करना है हमको, dt करना है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/√t, ठीक है। और t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टू, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2√t मतलब 2√t। और ये कितना हो जाएगा, प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 2/5, 3/2 है तो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन, तो 3/2 में 1 ऐड करेंगे 5/2 आ जाएगा। मतलब टी की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, 5/2 मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2/5। तो 2 कॉमन लेकर अगर हम लोग यहाँ पे कैंसिल करें तो क्या मिलने वाला है, √2 और टी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, √2 टी की जहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, tan x, तो √2 tan x प्लस कितना हो जाएगा 1/5 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan x की पावर कितना हो जाएगा 5/2 और प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन 2 का ध्यान से देखिए, √2 अंडर रूट में क्या है, tan x है प्लस 1/5 tan x की पावर 5/2 प्लस c है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।